तो बच्चों आज हम कक्षा 12वीं से पढ़ रहे हैं लेखा शास्त्र। तो वसूली खाता हम लोग बनाएंगे इस अध्याय में। अध्याय है साझेदारी फर्मों का समापन विघटन। तो जब समापन होता है तो संपत्तियों को बेचा जाता है और दायित्वों को पूरा किया जाता है ना। संपत्तियों की वसूली ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। संपत्तियों की वसूली जब हम अपनी संपत्ति को बेचते हैं, जब अपनी संपत्ति को कंपनी बेचता है तो क्या एंट्री करते हैं? जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री हम लोग सीखे हैं, नकल वही सीखे हैं। तो हम क्या करेंगे उसकी एंट्री? संपत्तियों का नगद विक्रय हम यहां लिख लेंगे। संपत्तियों का नगद विक्रय। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? तो इसकी एंट्री हम करेंगे, एक तो वो चेक देगा, एक तो रोकड़ देगा। तो हम लिखेंगे जब हम संपत्तियों की बिक्री करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास रोकड़ आएगा या चेक आएगा। तो हम लिखेंगे इसको बैंक या रोकड़ खाता विकलन, इस प्रकार से लिखेंगे। और लिखेंगे हम इसमें वसूली खाता से, यही लिखेंगे हम, संपत्तियों के विक्रय से रोकड़ प्राप्त हुई। संपत्तियों के विक्रय से रोकड़ प्राप्त हुई, ये लिखेंगे। ठीक है, ये तो जब हम नगद बेचेंगे संपत्ति को तो ये बात हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई साझेदार ही संपत्ति को, चलो भाई मैं रख लूंगा इसको, आप ऐसा मतलब उसको आवश्यकता होती है जब संपत्ति की, तो रखने को तैयार हो जाता है जब साझेदार द्वारा खरीदी जाती है। जब साझेदार द्वारा संपत्ति लेने पर, साझेदार द्वारा संपत्ति लेने पर, तो हम इसका एंट्री कैसे करेंगे? साझेदार का पूंजी, साझेदार का जो भी नाम रहेगा, अमन, दीपक, सूरज, जो भी नाम रहेगा तो हम उसका नाम लिख देंगे और पूंजी खाता, या फिर अगर रमन नाम है तो हम रमन विकलन ऐसा लिख देंगे। लेकिन यहां पर हमें कोई नाम नहीं है तो हम लिखेंगे साझेदारों, साझेदार के पूंजी खाता विकलन, इस प्रकार से लिखेंगे। और हम उसको लिखेंगे वसूली खाता से। भाई रोकड़ की जगह में साझेदार पूंजी खाता है, उसके पूंजी से हम काट लेंगे तो पूंजी खाता करके लिखेंगे, तो यह आ जाएगा फिर से वसूली खाता से साझेदार द्वारा संपत्ति ली गई, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आ गया बात समझ में? ये तो संपत्ति हो गया। अब हम दायित्वों का जब भुगतान करेंगे, दायित्वों का भुगतान करेंगे, भाई हमारे कंपनी में जिसका भी दायित्व है हमें किसी को देना है,
तो जब हम उसका ये तो संपत्ति को बेच दिए, हम संपत्ति को बेच करके हम दायित्व का भुगतान करते हैं। अब दायित्व का जब हम भुगतान करेंगे तो क्या एंट्री होगा? दायित्वों का जब हम भुगतान करेंगे तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे? हम देखते हैं दायित्वों का नगद भुगतान करने पर, जैसे नगद बेचे वैसे दायित्वों का नगद भुगतान पर, दायित्वों के नगद भुगतान पर हम क्या एंट्री करेंगे? तो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता या बैंक खाता से करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर वसूली खाता विकलन बैंक या रोकड़ खाता से, यही रहेगा। रोकड़ जाएगा या बैंक से हम चेक देंगे, तो जो जाएगा उसको हम करते हैं। तो वसूली खाता विकलन बैंक या रोकड़ खाता से दायित्वों का नगद भुगतान हम लिख देंगे यहां पर ब्रैकेट में, दायित्वों का नगद भुगतान, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है। अब ये होता है कि दायित्वों को पूरा करने का जिम्मा कोई साझेदार द्वारा लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर संपत्ति को कोई साझेदार खरीद सकता है, तो किसी दायित्व को कोई व्यक्ति का साझेदार पूरा भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो उसका क्या होगा एंट्री? तो वसूली खाता पूंजी खाता से हो जाएगा। ये हो जाएगा वसूल साझेदार द्वारा दायित्व को लेने पर ये होगा वसूली खाता विकलन साझेदार पूंजी खाता से। ठीक है। साझेदार द्वारा दायित्व लिया गया, साझेदार द्वारा दायित्व लिया गया। ठीक है, साझेदार द्वारा दायित्व लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे। जैसे कि कई ऐसा दायित्व है जो प्रश्न में दिया गया हो या ना दिया गया हो, लेकिन अगर वो है तो उसको भुगतान करना अनिवार्य है। जैसे लेनदार देय पत्र बैंक अधिकृत अदत्त व्यय का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा, चाहे प्रश्न में दिया हो अथवा नहीं दिया गया हो। कई ऐसे दायित्व होते हैं जिसका भुगतान करने का बताया जाता है, और कई जैसे लेनदार दिया है आपके प्रारंभ में, और जो संयोजन उसमें अगर लेनदार नहीं दिया है तो लेनदार का भुगतान करना अनिवार्य है, बैंक अधिकृत का भुगतान करना अनिवार्य है, देय विपत्र का भुगतान करना अनिवार्य है, और अदत्त व्यय का भुगतान करना अनिवार्य है। अब आता है अघोषित संपत्ति एवं दायित्व। आता है अघोषित संपत्ति एवं दायित्व। अघोषित संपत्ति या दायित्व। ठीक है, तो इसका क्या एंट्री होता है हम देखते हैं।
अघोषित संपत्ति के संबंध में रोकड़ खाता, रोकड़ बैंक खाता विकलन, वसूली खाता अघोषित संपत्ति का विक्रय करने पर अगर कोई संपत्ति है जो घोषित नहीं है, अघोषित है, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? तो उसकी एंट्री होगा रोकड़ खाता, रोकड़ या बैंक खाता विकलन, वसूली खाता से अघोषित दायित्व के संबंध में वसूली खाता विकलन, रोकड़ या बैंक खाता से। ठीक है, वैसे उल्टा सीधा होते जाएगा। वसूली व्यय का भुगतान, क्या कई बार होता है कि जब हम वसूली करते हैं, कंपनी को संपत्तियों को इकट्ठा करते हैं, दायित्व का भुगतान करते हैं, इसमें कुछ वसूली के लिए कुछ खर्च होता है कि नहीं होता? कई प्रकार से खर्च लगते हैं। तो वसूली व्यय का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा? वसूली, ये आपके पेज नंबर 280 में है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। वसूली व्यय का नगद भुगतान करने पर रहेगा वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से। सीधी सी बात है भाई, नगद भुगतान करेंगे तो रोकड़ जाएगा। ठीक, इसी चीज को समझना है, रोकड़ जा रहा है कि आ रहा है, आपको इस चीज को समझना है। ठीक है, वसूली व्यय किसी साझेदार द्वारा भुगतान करने पर वसूली खत्म, साझेदार पूंजी खाता डाल देंगे। कमीशन का भुगतान, जब कोई साझेदार समापन के कार्य को देखता है, उसे पूरे कार्य के बदले कमीशन का भुगतान। वसूली खाता बंद करने पर, ये आप सब पढ़ेंगे ना, 281 में है। अब मैं आपको बताता हूं वसूली खाता का प्रारूप। ठीक है, वसूली खाता का प्रारूप। वसूली खाता का प्रारूप, ठीक है। ठीक, राशि विवरण, राशि। ठीक, तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे विविध संपत्ति जो दिया रहता है प्रश्न में, है ना। यहां लिखेंगे हम विविध संपत्तियां, जैसे कि दिया रहता है देनदार, ये भी संपत्ति में आता है ना। स्टॉक, ठीक, प्लांट मशीनरी, ठीक, फर्नीचर, प्राप्य बिल, ये सब दिया रहता है। ख्याति, विनियोग की संपत्ति में आता है। ये पहले से आपके पास जो उपस्थित रहेंगे, है ना, उपस्थित रहेंगे आपके पास संपत्ति, उसको एंट्री कर रहे हैं आप, है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें और बहुत संपत्ति होंगे, उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। ये आपके पास मौजूद संपत्तियां हैं, ठीक है। और जो हमारे पास दायित्व रहेंगे, जो हमें देना रहेगा, विविध दायित्व में लिखेंगे विविध, जैसे कि आएगा लेनदार, ठीक है। विविध उच्चवचन कोष, विविध उच्चवचन कोष, ठीक। देय बिल भवन कोष, देय बिल भवन कोष, ठीक। डूबा दिन के लिए संचय,
ये भी एक दायित्व है। डूबत ऋण के लिए संचय, ये सब दायित्व है। तो दायित्व जितने भी हमारे पास रहेंगे हम इधर लिख देंगे। संपत्ति को हम इस साइड लिखेंगे और दायित्व जितना भी रहेगा हमारे पास हम उसको इधर लिख देंगे। हमारे पास मौजूद चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद संपत्ति को हम बेचेंगे, दायित्व का भुगतान करेंगे, वसूली वह होगा, किसी साझेदार दायित्व को लिए ले लिया जाएगा, संपत्ति को ले लिया जाएगा, ये सब चीजों को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये दायित्व हो गया। अब दायित्व को अगर कोई साझेदार लेता है, दायित्व और कोई साझेदार लेता है, हम लिखेंगे यहां पर साझेदार पूंजी खाता, ठीक है। पूंजी खाता हम लिखेंगे यहां पर दायित्व लेने पर। अब ये दायित्व है हमारे पास, है ना। अब किसी दायित्व को साझेदार, मैं भाई इसको मैं बता दूंगा, अगर जिम्मा लेता है तो हम उसके पूंजी खाता लिखेंगे, जो भी नाम रहेगा उसका हम नाम लिखेंगे, फलाना की पूंजी खाता से, ढिकाना की पूंजी खाता से, इस प्रकार से, ठीक है। अमन है तो अमन की पूंजी खाता से, अशोक है तो अशोक की पूंजी खाता से, कुछ भी नाम हो। तो अभी हम कोई नाम नहीं है हमारे पास, तो साझेदार पूंजी खाता से दायित्व को लेने पर, जो भी दायित्व को लिया रहेगा वो अपने जिम्मे में, उसके हम अमाउंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कोई दायित्व को ले लेता है साझेदार, तो हम तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगर सीधा हम भुगतान करते हैं, हम क्या करते हैं, भुगतान करेंगे, हम अगर भुगतान करेंगे तो आएगा रोकड़ खाता, ऐसे आए लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे हम लेनदार। ये तो अगर हम सीधा भुगतान करेंगे तो रोकड़ खाता करके लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। वसूली वह अगर हम देखें हैं रोकड़, तो उसमें हम रोकड़ लिखेंगे, वसूली खाता, इसमें लिखेंगे वसूली वह, वसूली वह को भी हम भुगतान करेंगे तो रोकड़ से भुगतान करेंगे, ठीक है। लास्ट में भुगतान करना पड़ता है। रोकड़ लिखा करेंगे अघोषित दायित्व, यहां हम लिख देंगे रोकड़ लेखा अघोषित दायित्व, अघोषित दायित्व, इस प्रकार से, ठीक है। और लाभ अगर होगा तो इधर ही आएगा, ठीक है। साझेदारों पूंजी खाता ले गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे। अब हम इधर की एंट्री कर लेते हैं। जैसे कि हमने संपत्तियों का भुगतान किया तो हम उसकी एंट्री इधर किए, है ना। अब हम संपत्तियों को बेचेंगे तो कितने में जाएगा, या कोई साझेदार लेता है तो उसकी एंट्री हम इधर करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे साझेदारों, साझेदार के पूंजी खाता, ठीक है। कब, संपत्ति लेने पर, लेने पर, संपत्ति लेने पर, ठीक है। बैंक हम लिख लेंगे यहां पर, बैंक खाता संपत्ति के बिक्री से प्राप्त, कोई साझेदार ले लेते तो साझेदार देगा पैसा को, अगर हम नगद बेचते तो हमें नगद प्राप्त होगा, ठीक है। हम यहां पर लिखेंगे बैंक खाता अघोषित संपत्ति, अघोषित संपत्ति,
और फिर से लिख देंगे हम अघोषित दायित्व, ठीक। और हानि होगा तो हम उसकी एंट्री इधर करेंगे, है ना। तो वही आएगा साझेदार पूंजी खाता ले गया। ठीक है, इस प्रकार से एंट्री रहेगा।